नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको घड़ी पर आधारित प्रश्न बताएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले से अपलोड कर दिया, पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आज मैं आपको कुछ ट्रिकी ढंग से घड़ी का पार्ट बताने वाला हूँ, पार्ट नंबर 2 बताऊंगा। आज मैंने टॉपिक लिया है मिरर इमेज टाइम। मिरर का मतलब होता है दर्पण के सामने जब किसी घड़ी को रखा जाता है तो दर्पण में कितना बजा हुआ प्रतीत होता है, उसको हमें देखना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातें हम बताते हैं। अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो वहाँ पर देखा जाए तो उसका ये एरिया कभी नहीं चेंज होता है। जैसे आपका ये है तो अगर दर्पण के सामने रखा जाता है तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो जाता है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड हो जाता है, लेकिन ये एरिया कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर आप इसको इस तरह से लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अथवा डायरेक्ट अगर आपको लगाना है किसी फार्मूले के माध्यम से। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, उसको अगर हम दर्पण के सामने रख देते हैं तो उसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। इसके लिए दोस्तों आज हमने आपको बहुत ही बढ़िया फार्मूला दिया है कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम प्लस बराबर 12 आ जाएगा। तो राइट टाइम मेरा क्या है, 9 है। हमको मिरर इमेज टाइम ज्ञात करना है, मिरर इमेज टाइम हमको ज्ञात करना है, बराबर 12 आ जाएगा। 9 को इधर शिफ्ट करा देंगे तो मिरर इमेज टाइम बराबर 12 माइनस 9 हो जाएगा। तो मिरर इमेज टाइम बराबर 12 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ढंग से देखा जाए तो हमने अभी बताया था कि ये एरिया कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला आता है। अगर इधर 9 बजा है तो ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ये इधर चला आएगा। इस कारण से डायरेक्ट अगर ज्ञान करना होगा तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी घड़ी में 9 बजा हुआ है और अगर आपको मिरर इमेज टाइम देखना है तो आपको सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम प्लस बराबर 12 आ जाएगा, अर्थात 12 में से आपको घटा देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं तो मिरर में कितने, यानी कि अगर उसको दर्पण के सामने रख दिया जाए, दर्पण के सामने अगर रख देते हैं तो उसमें कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 में से घटा लेंगे, अर्थात मिरर इमेज टाइम इक्वल टू राइट टाइम माइनस 12, सॉरी यहाँ पर 12 माइनस राइट टाइम हो जाएगा, 12 माइनस राइट टाइम हो जाएगा। तो 12 माइनस मेरा राइट टाइम क्या है, 8 है, तो 8 यहाँ से लेस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर घड़ी में वास्तव में अगर 8 बज रहा है तो यहाँ पर मिरर में कितना बजा हुआ प्रतीत होगा, 4 बजा हुआ प्रतीत होगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि अगर पूरा समय रहेगा तो हमने 12 में से घटा दिया था। अगर आपका घंटा और मिनट की बात करें तो राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 11 यानी 11:60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट टाइम मेरा 7:20 है प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर आपका क्या है, 11:60 है। अब यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट करा लेंगे तो मिरर इमेज टाइम बराबर 11:60 माइनस 7:20। अगर 11:60 में से घटा लेंगे या इसको नीचे यहीं पे लिख दें, डायरेक्ट लिख दें 7:20। अब यहाँ से लेस कर देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4:40। अगर आपकी घड़ी में 7:20 हो रहा है, अगर इसको हम
दर्पण में देखेंगे, दर्पण में हमको कितना बजा हुआ प्रतीत होगा, 4:40। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपकी घड़ी में मान लीजिए 9:10 हो रहा है, तो अगर रियल वाली घड़ी में राइट टाइम अगर आपका 9:10 हो रहा है, अगर इसको दर्पण के सामने रख दिया जाए तो कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। आपको ये ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। 11:60 में से 9:10 को लेस कर देंगे, क्योंकि फार्मूला आपका क्या है, राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 11:60। 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपकी घड़ी में 9:10 हो रहा है तो प्रतिबिंब में कितना बजा हुआ प्रतीत होगा, 2:50। अगर मान लीजिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए घंटे मिनट अगर सेकंड में भी आ जाए, जैसे आपका क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि यदि किसी घंटे की सुई में, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, तो अगर इसको मिरर के सामने रखा जाएगा, इसमें कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। इसके लिए हमने फार्मूला आपसे बताया, राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 11:62 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, 11:62 59 में से लेस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अर्थात अगर आपकी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं तो मिरर में कितना बजा हुआ प्रतीत होगा, 4:49 बजा हुआ प्रतीत होगा। या आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से आ जाए, आपको करना हो, मान लीजिए आपकी घड़ी में 6:20 हो रहे हो, तब अगर इसको दर्पण के सामने रख दिया जाए तो कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट टाइम आपका इतना है, तो राइट टाइम में से 11:59 को हमें घटा देना है, लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा, 5, यानी कि 5:39 आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, मान लीजिए किसी घड़ी में डबल प्रतिबिंब लगा हुआ हो, मान लीजिए एक प्रतिबिंब और लगा दिया जाए, और उसके बाद कहा जाए कि कितना बजा हुआ प्रतीत हो रहा है। मान लीजिए 4:20 हो रहा है आपकी घड़ी में, और कहा जाए कि 2 बार अगर प्रतिबिंब लगा दिया जाए, 2 बार दर्पण के सामने रखा जाए, 2 दर्पण के सामने रखा जाए, तो कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले दर्पण से गुजारेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या था, 11:60 से 11:60 यहाँ से घटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 में से 4 जाएगा, 7 आ जाएगा, 7:40। फिर अगर यहाँ पे 7:40 हो रहा, इस वाली घड़ी में कितना बजेगा। फिर से अगर हम देखें तो इसको हम क्या करेंगे, 11:60 में से 7:40 घटा लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ गया, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर दोस्तों अगर इस तरह से क्वेश्चन हो, जैसे आपका दे दिया जाए 4:20 हो रहा है, तो आपने देखा यहाँ पर अगर दर्पण के सामने रखा गया तो 7:40 हो गया, और फिर से तीसरे दर्पण के सामने रखा गया तो वही समय दोबारा फिर से मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर डबल दर्पण के सामने रखा गया है तो आपका सेम टू सेम वही आपका इमेज हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें, अच्छा से अच्छा वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताते रहें। बस नमस्कार, जय।